मंत्री किसी भी राज्य का सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है। कानून व्यवस्था, पुलिस, ट्रांसफर, पोस्टिंग, अपराध नियंत्रण, राज्य की धड़कन यहीं से चलती है। और बिहार से ये कुर्सी दशकों तक सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास रही, यानी मुख्यमंत्री के पास। लेकिन इस बार खेल बदल चुका है। नीतीश कुमार ने वो विभाग छोड़ दिया है जिसे वे सबसे सुरक्षित कार्ड मानते थे, और बीजेपी ने इस मौके को पकड़ भी लिया और मजबूती से भी पकड़ा है। गृह विभाग बीजेपी के पास गया, वो भी ऐसे समय में जब राज्य में अपराध, विधि व्यवस्था और लगातार बढ़ते अपराध मामलों पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि क्या बीजेपी सिर्फ एक विभाग लेना चाहती थी या असल लक्ष्य कुछ और ही। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि सत्ता का खेल कितनी चुप्पी के साथ खेला जा सकता है। बिहार की राजनीति इस समय बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। धीरे धीरे पन्नों के पीछे बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत भी कर रही है। पहले गृह विभाग और अब स्पीकर की कुर्सी। क्या यह सिर्फ सहयोग है या कुछ और। तो आइए बात करें गृह विभाग। यह विभाग सिर्फ कागजी कामकाज का नहीं है, यह राज्य की कानून व्यवस्था और पुलिस पर सीधा नियंत्रण भी देता है। सोचिए, अगर अपराध और ट्रांसफर पोस्टिंग पर फैसला लेने की शक्ति आपके हाथों में हो तो आप खेल कैसे बदलते हैं। और अब ये पूरी ताकत बीजेपी के पास पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब अगर विधानसभा के सबसे अहम पद स्पीकर भी उसी पार्टी के पास चले गए तो आखिर क्या होगा। स्पीकर केवल माइक थामने वाला व्यक्ति नहीं होता है, वह यह तय करता है कि कौन सा बिल पर चर्चा होगी, कौन सा प्रस्ताव मंजूर होगा और विपक्ष की आवाज कितनी गूंजेगी। यानी एक ही पार्टी के हाथ में प्रशासन और विधान दोनों का नियंत्रण है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बीजेपी ऐसा अचानक कर रही है। जवाब है नहीं, यह धीरे धीरे लेकिन पक्का राजनीति। पहले प्रशासन पकड़ बनाई गई, फिर सत्ता में हिस्सेदारी बढ़ाई और अब विराधी शक्ति पर नियंत्रण भी किया जा रहा है। यह खेल सिर्फ कुर्सियों का नहीं बल्कि पूरे राज्य की राजनीति की दिशा भी बदलने का। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि साथी दल और विपक्ष इसे कैसे लें। जेडीयू और अन्य सहयोगी यह कदम देखकर असहज हो सकते हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र पर बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के रूप में पेश भी करे, लेकिन बीजेपी इसे चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में देख रही। आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। गृह विभाग प्लस स्पीकर यानी शक्ति का दोहरी पकड़, यानी प्रशासनिक निर्णय और कानून व्यवस्था, विधानसभा में बहस और विधायी प्रक्रिया, राजनीतिक एजेंडे और भविष्य की राजनीति, ये सब एक ही दिशा में नियंत्रित हो सकते हैं। यही है बीजेपी का मास्टर प्लान। तो दर्शकों, सोचिए, क्या यह सिर्फ पोजीशन या पद का खेल है या बिहार की राजनीति का असली नक्शा बदलने की चाल। जब एक पार्टी धीरे धीरे सारे मोड़े अपने हाथ में ले ले तो सत्ता संतुलन कैसे बदले। बीजेपी का यह प्लान धीरे धीरे लेकिन पक्का इसलिए खास है, इससे भीतर प्रवेश, फिर नियंत्रण और अंत में पूरी मशीनरी पकड़। यह सिर्फ राजनीतिक चाल नहीं बल्कि भविष्य की शक्ति का निवेश भी माना जा रहा है। और अंत में सवाल यही उठता है कि बिहार के लोग इस खेल को कैसे देखेंगे। क्या यह गठबंधन की ताकत को चुनौती देगा या फिर विपक्ष कुछ कर पाएगा या फिर सत्ता धीरे धीरे ही धुंधली और केंद्रित हो जाएगी। बिहार की राजनीति इस समय ऐसे मोड़ पर है जब गृह मंत्रालय और स्पीकर की कुर्सियां सिर्फ पद नहीं है, ये राज्य की राजनीति की रीढ़ भी बन गई। अगर ये कुर्सियां बीजेपी के हाथ में रहती हैं तो आने वाले समय में हर फैसला, हर बहस और हर एजेंडा इसी पार्टी के इशारों पर घूमेगा। यही है वह धीरे धीरे धाकर और पकड़ मास्टर प्लान जो बिहार की राजनीतिक तस्वीर भी बदल रहा है। तो दर्शकों, आप क्या सोचते हैं, क्या यह राजनीति सफल होगी या यह गठबंधन और विपक्ष का संतुलन बनाए रखने में कामयाब रह पाएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।